Hope you are doing well and good. Okay, so today we are going to start from further. I think two important things. There is a form out of CET, UG and आपकी नेक्स्ट की एग्जाम की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है. If you are in class 12th and through PCB or PCM you can go for that नेस्ट एग्जाम. नेस्ट एक्चुअली हाँ नेस्ट के बारे में जिन बच्चों को भी थोड़ा आइडिया नहीं होगा थोड़ा सा मैं उसके बारे में बेटा बताना चाहूंगी. So this exam is for कह सकते हैं रिसर्च बेस्ड होती है, मतलब साइंटिफिक लेवल पे जो आप वर्क करते हो फ्रॉम ग्रेजुएशन. एंड इसमें आपको ग्रेजुएशन से ही स्टाइपेंड मिलनी शुरू हो जाती है. सो यू मस्ट अप्लाई फॉर द नेक्स्ट एग्जाम. And if you want to pursue like normal graduation or any kind of thing, मतलब from central universities, there are total 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन आवर कंट्री. तो आप यहाँ से किसी भी यूनिवर्सिटी से आप नॉर्मल मतलब ये करना चाहते हो, लाइक जैसे कि बीएससी और जूलॉजी, बॉटनी, फॉर एनी सब्जेक्ट, इवन बायोटेक भी शायद इसमें आती है आपकी, बायोमेडिकल रिसर्च फील्ड भी आती है. तो आप अगर इस फील्ड में अगर जाना चाहते हो तो फिल फॉर्म फॉर सीयूईटी. ओके, मतलब किसी नॉर्मल कॉलेज से पढ़ने से अच्छा है सीयूईटी के थ्रू कोई कॉलेज लेकर के पढ़ो. दैट इज वे मतलब फार बेटर देन द नॉर्मल कॉलेजेस. ओके, सो गो थ्रू दैट. ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं. अगर आप लोगों को इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम आए फॉर्म फिलिंग करने में, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी वन ऑफ यू. और एग्जाम ये क्या होता है मैम, इसमें कैसे क्या क्या होती है, अगर इसमें भी कोई जानकारी चाहिए तो यस यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट. ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एंड्रोशियम. एंड्रोशियम के बारे में शुरू करते हैं. सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर में क्या देखा बेटा, कैलिक्स देखा, कोरोला देखा. गैमोपेटलस क्या होते हैं, पॉलीपेटलस क्या होती है, स्टिमेशन क्या होती है. रिमेंबर ऑल दीज टर्म्स. ये टर्म आपको ध्यान आना चाहिए जब आप एक फूल देखते हो या फिर आप एक हाँ फूल देखोगे तभी याद आना चाहिए कि ये पार्ट्स ऑफ क्या है, फ्लावर्स है. दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव गेट दैट. व्हाट इज द इशू विद दिस, एक मिनट. हाँ ठीक है. We have to start from here, no? Okay. So yes, let's start with एंड्रोशियम. एंड्रोशियम आपकी किस चीज की बनी होती है, स्टेमन्स की. और जितने भी आपके जितने भी स्टेमन होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि किस चीज से मतलब बने हुए होते हैं, स्टॉक या फिर फिलामेंट और साथ ही साथ एंथर. और हर एंथर मतलब अगर जैसे कि बात करते हो ये इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये बनी होती है आपसे फिलामेंट और एंथर. तो देखो ओके, काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ. तो ये जो है ना ये वाली पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ, दिस इज कॉल्ड स्टॉक और फिलामेंट इसे बोलते हैं. और जो ये अपर पार्ट है, टॉप पार्ट, दैट इज कॉल्ड एंथर. तो ये जो एंथर होती है बाइलोब्ड होती है, जो कि मैंने दिखाया कैसी होगी, ये दो लोब से बनी रहेगी, जैसे आपके डाइकोटिलेडन्स होते हैं. ठीक है, और इस हर लोब में क्या होते हैं, दो चैम्बर होते हैं, मतलब ये ऐसे डिवाइडेड होती है, एक दो, मतलब बिल्कुल हमारे हार्ट की तरह है. और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन सैक्स हर आपके चैम्बर्स में. और यहीं पे पॉलन ग्रेन्स आपके प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर, पॉलन सैक्स के अंदर. और जो स्टेराइल स्टेमन होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड. अब आगे आते हैं, जो स्टेमन्स होते हैं फ्लावर के, वो तो या तो हो सकते हैं यूनाइटेड फॉर्म में रहे दूसरे मेंबर से, जैसे कि पेटल्स या फिर अपने सेपल्स के साथ. लेकिन जब स्टेमन्स क्या होता है, अटैच्ड होते हैं किससे, पेटल्स से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इपी पेटलस, जैसे कि ब्रिंजल के केस में होता है. इपीफाइलस किसे बोलते हैं, जब हमारा ये अटैच रहता है पेरियंथ से, मतलब जो फ्लावर होती है उसके पेरियंथ से अटैच रहती है, तो उसको हम लोग इपीफाइलस बोलते हैं. तो इपीपेटलस किसे बोलते हैं और एपीफाइलस किसे बोलते हैं, ये टर्म ध्यान में रखना होगा. देखो इसमें टर्म्स में ही बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, बट कोई नहीं, आप रिवीजन करोगे बार बार, सो यू विल गेट इट. आपको रिवीजन, देखो रिवीजन एंड एमसीक्यूज, मान लो बहुत रिवीजन नहीं कर पा रहे बट एमसीक्यूज करो, दैट इज द बेस्ट थिंग. मतलब एमसीक्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो स्टेमन्स होते हैं आपके फ्लावर में, या तो वो फ्री रहते हैं जिसको हम लोग पॉली एंड्रस बोलते हैं, या फिर ये यूनाइटेड रहते हैं कुछ डिग्रीज तक.
तो स्टेमन्स जो थे हमारे कभी कभी यूनाइटेड भी रहते हैं किसमें, एक बंच में या फिर एक बंडल में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो एडल्फस, जैसे कि चाइना रोज में। और अगर ये जब टू बंडल्स में रहेंगे तो उसको हम लोग डाई एडल्फस बोलेंगे, जैसे कि पी प्लांट में। या फिर मोर देन टू बंडल्स अगर प्रेजेंट होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली एडल्फस, जैसे कि सिट्रस में। और यहाँ पे वेरिएशन भी होते हैं इनके लेंथ में, मतलब फिलामेंट जो है ना, ये स्टॉक, तो वो चेंज भी करता है, जैसे कि सेल्विया, मस्टार्ड, इन सब में लेंथ भी क्या होते हैं, डिफर करते रहते हैं एंड वेरी करती है लेंथ। तो मोनो एडल्फस किसको बोलेंगे, तो जिसमें आपके स्टेमन्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं, यूनाइट हो जाते हैं एक बंच के फॉर्म में, मतलब एक ही बंडल रहेगा तो मोनो एडल्फस, दो बंडल हो जाएगा तो डाई एडल्फस, एंड मोर देन टू हो जाएगा तो दैट विल बी योर पॉली एडल्फस। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आई होगी। आगे आते हैं फर्दर मूविंग, नाउ वी विल स्टार्ट गाइनेशियम। तो गाइनेशियम में क्या होता है, तो गाइनेशियम ये क्या है, हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारी फ्लावर की। और ये किस चीज से बने होते हैं, तो या तो एक या मोर कार्पल्स से। और कार्पल जो होते हैं इसमें बेसिकली आपके क्या पाए जाते हैं, थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसमें से ये क्या होगा, ओवरी, ये वाली पार्ट क्या होगी, स्टिग्मा, सॉरी स्टाइल, एंड ये वाली पार्ट क्या होगी, स्टिग्मा। तो ओवरी जो होती है आपकी इनलार्ज बेसल पार्ट होती है, देखो ये बेसल इनलार्ज पार्ट है, जिसमें हमारे क्या उसके ऊपर होता है इलोंगेटेड ट्यूब, जिसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। और स्टाइल कनेक्ट करती है ओवरी को किससे, स्टिग्मा से। और स्टिग्मा जो होती है यूजुअली हमारी क्या होती है, टिप होती है स्टाइल की। और ये रिसेप्टिव, मतलब यहीं पे आकर के हमारे पॉलन ग्रेन्स क्या करवाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मतलब कोई भी अगर वेक्टर से लेकर आ रही है तो यहीं पे पॉलन ग्रेन्स को वो छोड़ के जाती है। तो दिस इज द रिसेप्टिव सरफेस। तो आपके फ्लावर्स में फ्लावर्स में रिसेप्टिव सरफेस कौन सी है फॉर द पॉलन ग्रेन्स, तो दैट विल बी योर स्टिग्मा। और यहीं पे हमारा क्या होता है, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। और जितने भी ओवरीज होती हैं आपकी, इसमें क्या होता है, वन या मोर देन वन ओव्यूल्स अटैच होते हैं एक फ्लैटन फॉर्म में, और जैसे कुशन लाइक प्लेसेंटा से। और वैसे ही हमारे मोर देन वन अगर कार्पल प्रेजेंट है तो ये हमारे फ्री होंगे अगर, तो जैसे लोटस और रोज में तो इसको हम लोग बोलते हैं एपोकार्पस। जैसे कि मान लो आपके फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और वो फ्रीली है, वो एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एपोकार्पस। अच्छा, जितने कार्पल्स होंगे उतने सीड्स बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो मटर में एक ही कार्पल होता होगा, नहीं। ठीक है, तो और जिसमें हमारे सिन कार्पल, जब कार्पल्स हमारे क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड और टमाटो में। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारी ओव्यूल्स होती है वो सीड में डेवलप कर जाती है, और बाद में ओवरी जो होती है वो मैच्योर कर जाती है फ्रूट्स में। ठीक है, अब प्लेसेंटेशन क्या होती है, तो जो भी आपका अरेंजमेंट होता है ओव्यूल्स का, किसके अंदर, ओवरी के अंदर। मतलब ये क्या है, ओवरी है, इसके अंदर हमारे ओव्यूल्स कैसे अरेंज्ड है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन जो होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर हम बात करें बेटा तो मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल और फ्री सेंटर। अब मार्जिनल मटर में देखने को मिलता है, जैसे ये मार्जिन पे प्रेजेंट है, तो ये अलग अलग क्या है, ओव्यूल्स है। मतलब एक ही ओवरी के अंदर इतने सारे ओव्यूल्स से थे। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बनाते हैं, एक रिज बनाते हैं, एक वेंट्रल सरफेस ऑफ ओवरी। और ओव्यूल्स जो होते हैं रिज पे दो रोज के फॉर्म में ये क्या करते आते हैं, अटैच हो जाते हैं, जैसे कि पी में देखने को मिलता है। जब प्लेसेंटा क्या होगी, अगर हमारी एक्सियली ओव्यूल से अटैच रहेगी। और मल्टी लोकुलर ओवरी प्लेसेंटेशन जो होता है ये एक्साइल का पार्ट होता है, जैसे कि चाइना रोज के केस में हमें ऐसा दिखता है। टमाटो, टमाटो में याद करो सीड्स कहाँ रहते हैं, सेंटर में रहते हैं या फिर पेरिफेरल में रहते हैं, साइड में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं। लेमन, नींबू जब काटते हो तो नींबू के सीड्स किधर रहते हैं, मैम नींबू क्यों काटेंगे, ये तो मतलब मैं क्यों काटू, नहीं बेटा काट के देख लेना, ठीक है। तो वहां पे आपके लेमन के सीड्स प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, एक्साइल। एक्साइल प्लेसेंटेशन है आपके लेमन में, टमाटो में एंड चाइना रोज में। एंड मार्जिनल किसमें है बेटा, आपके मटर में। अब देखो पेराइटल जो प्लेसेंटेशन होती है इसमें जो ओव्यूल्स होती है ये डेवलप कर लेती है अपने इनर वॉल में ओवरी, यहाँ पे मतलब पेरिफेरल पार्ट में। तो ओवरी जो होती है वन चैम्बर्ड बन जाती है, बट इसमें टू चैम्बर्ड आपके फॉर्मेशन देखने को मिलेगा फॉल सेप्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्टार्ड एंड एजिमोन में ये देखने को मिलता है, दैट इज पेराइटल।
ओके मैम, ये ब्रेन में भी पेराइटल लोब कुछ होता था ना, यहाँ कैसे आ रहा है? बेटा है तो व्हाट कैन यू डू? अब देखो, जब ओव्यूल्स जो होते हैं हमारे, क्या होता है, सेंट्रल एक्सिस पे रहते हैं और सेप्टा इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं होती है, जैसे कि डायंथस और प्राइमरोज में। तो ऐसे प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? फ्री सेंट्रल। देखो ये किसी से घिरा है, लेकिन यहाँ देखो, टमाटर को जब काटते हो तो बीच में एक सेप्टम लेयर प्रेजेंट रहती होगी, जब 4 पार्ट में टमाटर को काटते हो तो। हाँ, तो दैट इज योर सेप्टम, बट इसमें नहीं होता है, डायंथस और प्राइमरोज में नहीं होती है। ओके, और बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होती है? तो इसमें प्लेसेंटा जो होती है डेवलप करती है बेस ऑफ ओवरी पर, सिंगल ओव्यूल जो होता है अटैच रहता है, जैसे सनफ्लावर एंड मैरी गोल्ड में। तो ये टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन बेटा याद रखिएगा कि आपका इसमें क्या फ्री रहता है, नहीं रहता है, मतलब इस चीजों को ध्यान में रखने, और इसको ध्यान में रखने के लिए बेटा कुछ रटनी नहीं है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू योर एनसीईआरटी। जो इतना छोटा सा पार्ट दिया है ना प्रेजेंटेशन का, बस इसी से आपके क्या होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपके नीट के पीवाईक्यूज हो गए, एमटीजी जो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो सारे आप सॉल्व करोगे, आपके धीरे धीरे खुद ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और बायो इज द सब्जेक्ट जिसमें आपको सबसे ज्यादा स्कोर करनी चाहिए। अगर 360 के अगर आप टेस्ट दे रहे हो, और हर टेस्ट को मतलब, ठीक है, मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि आप टेस्ट के लिए नहीं पढ़े होते हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, यू आर स्टडिंग समथिंग एल्स, बट ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। ये आपने समझ लिया है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, बट आपने सच में पढ़ा होगा। अगर आप वो टेस्ट भी देने जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत बुरा स्कोर करोगे, आप ऑन एन एवरेज स्कोर तो कर लोगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप फुल आउट ऑफ फुल तो नहीं ला रहे, तो क्या आंसर बेटा, आप बहुत पढ़ के भी फुल आउट ऑफ फुल ला रहे हो, नहीं हो रहा है ना, तो बुरा नहीं जाएगा। सो टेस्ट से भागना छोड़ दो, क्योंकि आप फर्दर और बहुत एग्जाम्स होते हैं, लाइक अ लॉट ऑफ एग्जाम, मतलब इतने एग्जाम होता है ना कि मैं बता रही हूँ, ऐसा होता है कि डेली डेली ही एग्जाम है, आप एग्जाम से भाग नहीं सकते इफ यू आर इन स्टडी फील्ड। अगर पढ़ाई को आपने चूज कर लिया है, अगर आपने पढ़ाई को नहीं चूज किया है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जो मतलब बिजनेस करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग फॉर देम, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो बायो थोड़ी ना पढ़ रहे होंगे बैठ करके। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। आपने अगर बायो चूज किया है, इफ यू हैव चोज टू बी इन अ मेडिकल फील्ड, चाहे आप एकेडमिकली जाओ या फिर आप प्रैक्टिकली, मतलब आप एज अ प्रोफेशन डॉक्टर वर्क करो या फिर आप एज अ प्रोफेसर वर्क करो, आप किसी भी फील्ड में जाते हो, तो हाँ, एमसीक्यूज आर द की। ओके, इवन आप रिसर्चर बने, जैसे कि अभी जो नेस्ट की फॉर्म आई है, आप इसको भी फिल करते हो, तो आप इसके क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यूज देखना, इतने लेंदियर पीवाईक्यूज होते हैं, मतलब मैं डरा नहीं रही हूँ, जस्ट गो एंड सॉल्व इट, एक बार सॉल्व करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी लेवल क्या है बेटा। यू विल गेट इट कि मतलब हाँ, मुझे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्वेश्चंस पे। एंड यू, अब तो मतलब ऐसा टाइम आ चुका है, लाइक यू हैव टू स्टडी फॉर 8 to 9 hours, इवन +9 hours पर अ डे। बट हाँ, अगर मान लो कोई बच्चा 5 घंटा ही पढ़ता है, बट वो 5 घंटा उसकी इतनी अच्छी इफिशियंसी है कि वो 10 घंटे के बराबर है, तो दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड, मुझे नहीं लगता उसमें कोई प्रॉब्लम है। बट हाँ, बहुत रेयर ही होगा कि 5 घंटे में, मतलब वो कह सकते हो जीनियस माइंड्स होते हैं कि जिन्हें इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बट ऑन एन एवरेज सब मेरे जैसे ही एवरेज स्टूडेंट ही होते होंगे, तो उन्हें बार बार चीजें पढ़ने की जरूरत होती होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। ओके, लेट्स स्टार्ट। फ्रूट से स्टार्ट करते हैं बेटा। फ्लावर आपका एंड होता है किसके साथ? तो हमने कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम देख लिया। प्रेजेंटेशन आपकी कैसी होती है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ योर ओव्यूल्स। अब आती हूँ बेटा फ्रूट पे। अब देखो, फ्रूट भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स। अब याद करो, फ्रूट किस प्लांट में, मतलब कौन सी आपकी किंगडम, फाइलम, डिवीजन, कौन सी डिवीजन में हो रही थी? क्या ब्रायोफाइट्स में हो रहे थे, टेरिडोफाइट्स में हो रहे थे, जिम्नोस्पर्म्स में हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, एंजियोस्पर्म से हो रही थी ना। तो ये हमारे क्या है, एक मेच्योर और राइपेंड ओवरी होती है, जो कि डेवलप होती है किसके बाद? फर्टिलाइजेशन के बाद। अगर फ्रूट जो होती है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी के अंदर, वो डायरेक्ट क्या हो जाए, मेच्योर हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, और जनरली जो हमारे फ्रूट होते हैं उसमें हमारी कुछ वॉल प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं, और सीड होती है। जो पेरिकार्प होती है वो ड्राई और फ्लेशी होती है, मतलब जो आउटर कवरिंग, और पेरिकार्प जो होती है आपकी थिक और फ्लेशी भी हो सकती है, और ये डिफ्रेंशिएटेड होती है 2 पार्ट में, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। जैसे मैंगो और कोकोनट में देखोगे तो फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रूप, ये याद रखना। और इसको क्या कहते हैं, लीची, लीची को एक्सिल शायद बोलते हैं, हाँ जितना मुझे याद है, मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था।
और ये कहाँ से डेवलप होते हैं? हमारे मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज से और वन सीडेड होता है। मोनोकार्पेलरी मतलब इसके पास एक ही कार्पेल्स होंगे। और मैंगो में जैसे हमारे पेरिकार्प जो होता है वो वेल डिफरेंशिएटेड होता है, किसमें? हमारे आउटर थिन एपिकार्प, इनर मिडिल फ्लेशी एडिबल मेसोकार्प एंड इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। इन कोकोनट में भी अगर आप देखोगे तो जो कि हमारा ड्रुप है, तो इसमें मेसोकार्प जो होती है वो कैसी होती है? फाइब्रस होती है। और हम लोग क्या खाते हैं बेटा? जो व्हाइट पार्ट खाते हैं दैट इज योर सीड। ओके, तो अब कोकोनट का देखो, योर एनसीईआरटी क्लियरली सेज इट। अब बहुत लोग मुझसे आकर ये करेंगे, लेकिन हाँ बहुत बच्चों को भी नहीं भी पता होगा दैट व्हाट यू ईट ऑफ द कोकोनट दैट वाज अ सीड। और उसके ऊपर का जो छिलका जो आप खा जाते हो साथ में, दैट इज योर एंडोकार्प। ठीक है। और मेसोकार्प क्या रहते हैं? तो जो आपके उसके ऊपर की एकदम हार्ड कवरिंग होती है। और एपिकार्प क्या होंगे? जो नारियल को छिलते हैं ना, तो उनका जो पार्ट बचता है, आई डोंट नो व्हाट इट कॉल्ड, बट हाँ उसको बोलते हैं। ठीक है। जैसे मैंगो में भी एपिकार्प, जो आम का छिलका आप हटाते हो, जो आम के आप पल्प को खाते हो, दैट इज योर मेसोकार्प। एंड फिर और ये क्या कहते हैं, जो सीड बच जाती है उसके ऊपर का जो एक स्लाइमी सा लेयर रहता है, दैट इज योर एंडोकार्प। और अंदर में तो सीड है ही। तो इसको हम लोग कैसे बोलते हैं? कौन से फ्रूट्स होते हैं ये? ड्रूप फ्रूट्स होते हैं, मतलब जिनमें हम क्लियरली देख पाते हैं। अब देखते हैं सीड। तो जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं, सीड में थोड़ा सा और पार्ट है, क्योंकि इससे थोड़ा और क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि लीची को लेकर के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, एप्पल को पूछा जाता है कि आप एप्पल का क्या, व्हाट पार्ट ऑफ एप्पल इज एडेबल। तो एप्पल में हम लोग क्या खाते हैं? तो दैट इज थैलेमस। ठीक है, याद होगा थैलेमस मैंने बताया था, जिसपे आपके ये दो थे पार्ट, जिसपे हमारे क्या हो रही थी, सारी की सारी ट्राइग्राम। तुम इस ऐसा बनता है पेन, इसके लिए मुझे लेना होगा, बनता ही नहीं है इस पे। मेरी वैसे भी अच्छी नहीं है। मैंने 4 साल कॉलेज में डायग्राम को ही लेकर के, मेरे प्रोफेसर्स में था ना, डायग्राम लेकर के हंसते थे लिटरली। इफ आई शो यू माय ह्यूमरस, माय फीमर बोन एंड टीबिया बोन, दैट इज लाइक एपिक लेवल। मैं एक बार एग्जाम दे रही थी, लाइक आई वांट टू शेयर अ स्टोरी। मैं एक बार एग्जाम दे रही थी, दैट वाज माय फर्स्ट ईयर, एंड दैट वाज अ ह्यूमन हार्ट डायग्राम बनाना था। मैंने बनाया, पता नहीं कैसा बना मुझे याद नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। तो देर वॉज अ प्रोफेसर इन द इन्विजिलेटर, एक प्रोफेसर थे जो इन्विजिलेट कर रहे थे मैं। वो बहुत देर तक मेरी कॉपी देखे, तो मैंने सोचा मैंने कुछ गलत बनाया क्या। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा कलर कॉम्बिनेशन आपने क्या लिया। मैंने, मेरी डायग्राम बहुत गंदी थी, लाइक मुझे तब समझ में आया कि मैं सच में बहुत गंदा ड्राइंग करती हूँ। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ शायद एक दो कलर है, बट मुझे बाद में समझ आनी नहीं। और मैं 10th तक मैंने बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स बनाए, जैसे कि मतलब मेरे बायो के टीचर मुझे एक्सेलेंट तक देते थे, मैं इतनी अच्छी डायग्राम में थी। पता नहीं उसका क्या हुआ, डायग्राम्स मुझसे बनते ही नहीं है, और ना ही इंटरेस्ट आता है। लेकिन हाँ ये बहुत जरूरी पार्ट है, मैं सीख लूंगी। मैं प्रैक्टिस भी कभी कभी करती हूँ कि हाँ कुछ डायग्राम्स बनने चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बोन्स के मैं बनाती हूँ, मुझसे क्लियरली उसमें ना तो उसका शाफ्ट लेवलिंग हो पाती है, ना ही हेड, तो ये एक मुश्किल पार्ट है। चलिए फिर आगे देखते हैं सीड। तो जो ओव्यूल्स होते हैं आपके फर्टिलाइजेशन के बाद, वो किस में डेवलप कर जाते हैं? सीड्स में। और सीड ये किस चीज की बनी होती है? सीड कोट एंड इम्ब्रियो की। और इम्ब्रियो आपके किस चीज के बेटा बने होते हैं? रेडिकल, इम्ब्रियोनल एक्सेस, और आपके 1 और 2 कॉटिलेडन्स के। जैसे 1 कॉटिलेडन की बात करो तो वो किस में हो जाएगा? व्हीट और मेज में होगा। एंड 2 कॉटिलेडन्स वाले जैसे कि ग्राम एंड पीज में। अब देखते हैं डाइकॉटिलेडनस सीड का क्या स्ट्रक्चर होता है, और मोनोकॉटिलेडनस सीड का क्या स्ट्रक्चर होता है। अब याद करो मैंने ये स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में जब शुरू किया था, जब रेडिकल जो रूट सिस्टम को बना रहे थे, प्लूम्यूल जो शूट सिस्टम को बना रहे थे, और इसको फूड कहाँ से मिला था? ये कॉटिलेडन से। तो देखो ये सीड कोट होती है, हाइलम प्रेजेंट होती है, और माइक्रोपाइल। तो देखो सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है सीड की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सीड कोट। और सीड कोट में हमारे 2 लेयर्स होते हैं, जैसे कि आउटर लेयर जो होती है उसे हम लोग टेस्टा बोलते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टेगमेन। और हाइलम जो होती है एक स्कार होती है हमारे सीड कोट के ऊपर, जो कि हमारे डेवलपिंग सीड्स में अटैच रहती है, किससे? फ्रूट से। और हाइलम के ऊपर जस्ट एक छोटा सा पोर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। और सीड कोट के अंदर हमारी क्या प्रेजेंट रहेगी? इम्ब्रियो, जिसमें इम्ब्रियोनल एक्सेस और 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट है। मतलब इसको जब मैंने काट दिया तो ऐसा दिखेगा ये। और कोटिलेडन्स जो होते हैं हमारे ज्यादातर फ्लैशी होते हैं, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल्स पूरा प्रेजेंट रहेंगे। और दोनों एंड्स पे हमारे क्या होंगे? एम्ब्रियोनल एक्सेस प्रेजेंट होंगे, जो कि हमारे रेडिकल और प्लूम्यूल। तो एम्ब्रियोनल एक्सेस आपके कौन से होंगे? दैट इज योर रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रेडिकल इज फॉर रूट एंड प्लूम्यूल फॉर शूट।
कुछ सीड्स में हमारे क्या होता है, जैसे कि कैस्टर सीड में तो एंडोस्पर्म हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है डबल फर्टिलाइजेशन का, जो कि फूड को, जबकि मैंने 12th के पार्ट में इसको बताया है आपको, जिसमें हमारे फूड क्या होते हैं, स्टोर करते हैं टिश्यूज में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स। और ऐसे प्लांट्स जैसे कि बीन, ग्राम और पीस, और जो एंडोस्पर्म जो प्रेजेंट नहीं होते हैं हमारे मैच्योर सीड्स में, और ऐसे सीड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस, मतलब जिसमें एंडोस्पर्म होंगे तो दैट विल बी एंडोस्पर्म सीड। देखो एंडोस्पर्म सीड हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट था, जिसमें हमारा वेजिटेटिव सेल और वेजिटेटिव न्यूक्लिया कह सकते हैं, फिर सेल कह सकते हैं, उसका फ्यूजन हमारा शायद सिनर्जिड्स के साथ हो रहा था, तब का था। अब आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडनस सीड। तो जनरली जो हमारे मोनोकोटिलेडनस सीड्स होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट जैसे कि कुछ हमारे ऑर्किड्स में क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, और जैसे कि हमारे सीरियल जैसे मेज हो गए आपके, और तक, हाँ, तो इसमें सीड जो होती है मेम्ब्रेनस होती है और जनरली फ्यूज होती है फ्रूट वॉल के साथ। और एंडोस्पर्म जो होते हैं इसमें बल्की होते हैं और फूड को स्टोर करते हैं। आउटर कवरिंग जो होती है एंडोस्पर्म की, वो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को एक प्रोटीनियस लेयर से, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिडोन लेयर। तो ये लेयर किसमें प्रेजेंट होती है, तो मोनोकोटिलेडन्स में। एम्ब्रियो जो होती है स्मॉल होती है और कहाँ पे सिचुएटेड रहती है, तो ग्रुप में एक एंड ऑफ एंडोस्पर्म पे, और इसमें हमारे लार्ज और शिल शेप्ड कोटिलेडन देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्क्यूटेलम, जो ये वाला पार्ट है। ठीक है, और जो शॉर्ट एक्सेस होती है प्लिम्यूल और रेडिकल के साथ, देखो ये प्लिम्यूल वाला पार्ट है एंड दिस इज योर रेडिकल। देखो ये फ्लोरेजा रूट टिप को बनाता है एंड क्लोप्टाइल शूट टिप को बनाता है, और ये स्क्यूटेलम इसका फूड है, ये एंडोस्पर्म है। ठीक है, और जो प्लिम्यूल एंड रेडिकल होता है वो किससे इनक्लोज रहते हैं, शीट से, जिसको हम लोग क्लेप्टाइल एंड क्लोरिजा बोलते हैं। देखो रेडिकल आर क्लोरिजा, ऐसे ही याद कर रखना। और इसमें 2 बार एल है तो प्रीमियम में भी 2 बार आपके एल है, और लास्ट में भी ई है, तो मैंने तो कुछ मतलब सिमिलर पिक्चर्स देख करके याद हो जाता है। और जो लेयर प्रोटीन की जो लेयर सीड कोट वो सेपरेट करती है आपके एंडोस्पर्म से, तो उसको कहते हैं क्या, एलेरोन लेयर। यही आपका डायग्राम है मोनोकोटिलेडनस का। ये किसको दिखाया जा रहा है, मेज, जो भुट्टा आप लोग खाते होंगे ना, फॉर दैट। अब चलिए यहाँ पे कुछ एक टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट के। तो इस पार्ट से क्वेश्चन रहता है, ये बताइए फ्लोरल डायग्राम क्या बता रहा है विथ फ्लोरल फॉर्मूला। तो इस पे क्वेश्चन रहता है कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जब मैं पढ़ाई कर रही थी मुझे ये नहीं समझ में आता था ऑनेस्टली, मतलब मेरा ये पार्ट बहुत वीक था, बट हाँ धीरे धीरे क्यों नहीं आएगा, जैसे जैसे आपकी ब्रेन की मैच्योरिटी होते जाती है, ऑफ कोर्स यू कैन। तो कुछ हमारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं जिसको डिस्क्राइब करते हैं एक फ्लावरिंग प्लांट को। जैसे कि यहाँ पे एक ब्रीफ में दिया, एक सिंपल साइंटिफिक लैंग्वेज होता है जो कि हम प्रॉपर सीक्वेंस में दिखाते हैं कि एक प्लांट कैसी है। तो यहाँ पे एक प्लांट दिखाया गया है जो कि उसकी हैबिट और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के साथ, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, और उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर पार्ट्स। तो कुछ यहाँ पे डिस्क्राइबिंग कुछ वेरियस पार्ट्स है प्लांट के। तो एक फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला उसको बोला जाता है, दैट इज अ फ्लोरल फॉर्मूला या फिर फ्लोरल डायग्राम। देखो ये फ्लोरल डायग्राम है विथ फ्लोरल फॉर्मूला। तो फ्लोरल फॉर्मूला कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ सिंबल से, जैसे कि फ्लोरल फॉर्मूला बी आर मतलब होता है ब्रैक्टेट, के स्टैंड्स फॉर कैलिक्स, सी स्टैंड्स फॉर कोरोला। अब देखो जैसे यहाँ पे के लिखा है तो के इज फॉर व्हाट, कैलिक्स। देखो कैलिक्स 4 है, 1 2 3 4, लेकिन 2+2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये किस तरीके से अरेंज है, एक दूसरे से ओवरलैपिंग शो कर रहा है। वैसे ही कोरोला देखो 4 है, 1 2 3 4, हाँ है। फिर ए फॉर एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या दिखा है, 6, 1 2 3 4 5 6। गाइनोशियम देखो 2 दिखा है और बता रहा है कि ये क्या है, अंडरलाइन अगर कर दिया जाता है दैट मीन्स कि आपकी ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है, मतलब ऊपर की तरफ रहेगी। तो देखो एक ये ओवरी है और एक ये है, 2। देखो अब मुझे कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। और प्लस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल प्लांट, मतलब कि मेल फीमेल दोनों ही प्रेजेंट है। ठीक है, सॉरी, हाँ सॉरी, नहीं ये इसके लिए होता है बाइसेक्सुअल प्लांट, एंड फॉर प्लस का सिंबल होता है एक्टिनोमॉर्फी और जाइगोमॉर्फिक, उसके लिए होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका रिप्रेजेंटेशन। देखिए और आगे आते हैं। हाँ, और परसेंटेज जो होता है वो किसके लिए होता है, तो जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ फ्लावर के लिए। फ्यूजन को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, तो फिगर को हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर या फिर लाइन को ड्रॉ कर देते हैं फ्लोरल पार्ट्स के ऊपर, मतलब कि जो फ्यूज होता है ये इस तरह।
और फ्लोरल डायग्राम इंफॉर्मेशन देती है कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर में कितने नंबर ऑफ प्रेजेंट है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, उनका रिलेशन कैसा है एक दूसरे से, और पोजीशन बताती है आपके मदर एक्सिस का किसके, फ्लावर के साथ, डॉट पे या फिर टॉप ऑफ फ्लोरल डायग्राम, जैसे कैलिक्स, कोरोला, ये सबको प्रॉपर ये क्या कर रही है, फ्लोरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम दिखाया गया हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 5.16, दैट इज फॉर योर मस्टर्ड प्लांट, मतलब कि फैमिली ब्रेसिकेसी। तो आपसे अगर डायरेक्ट नीट में पूछा जाता है ब्रेसिकेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम बताइए, क्या होगा फ्लोरल डायग्राम, तो यही आपका फ्लोरल डायग्राम होगा। और ये सारे ऑप्शंस दिए होते हैं जिसमें आपको याद करना पड़ता है कि एक्टिनोमॉर्फिक होगी, बाइसेक्सुअल होगी, इसके पास कैलिक्स 4 होंगे, कोरोला 4 होंगी, एंड्रोशियम भी 6 होंगे, और गाइनोशियम जो होगी वो सॉरी हाँ ओवरी जो होगी वो सुपीरियर होगी और 2 होगी। इस तरीके से समझना होता है इसे। अब आते हैं सोलेनेसी में। अब देखो सोलेनेसी फैमिली, तो ये बहुत ही एक बड़ा सा फैमिली होता है जिसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, पोटैटो फैमिली। इसी में ब्रिंजल भी आता है, और ये हमारा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है टॉपिक्स जैसे सब ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स और इवन टेम्परेट जोन्स में भी। तो कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करूं तो प्लांट जो होते हैं इसमें मोस्टली हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, और रेयरली छोटे छोटे ट्रीज होंगे। स्टेम जो होते हैं हर्बिशियस होते हैं, बहुत ही रेयरली ये वुडी जाएंगे। एरियल होते हैं मतलब इरेक्ट रहेंगे। सिलिंड्रिकल हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, सॉलिड और हॉलो हो सकते हैं, हेयरी और ग्लैब्रस हो सकते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम जैसे कि पोटैटो के केस में जिसको हम लोग सोलेनम ट्यूबरसम बोलते हैं। लीव्स की मैं बात करूं तो अल्टरनेट टाइप ऑफ लीव पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल होंगे, रेयरली ही पिगमेंटली कंपाउंड होंगे, स्टिपुलेट होंगे एंड विनेशन रेटिकुलेट होंगे। विनेशन कौन सा होगा, एक पैरेलल था और एक रेटिकुलेट था, देखो रेटिकुलेट वाले दिख रहे हैं, तो यही है सोलेनम नाइग्रम, मतलब मकोई प्लांट। तो इसमें फ्लावरिंग आपकी ट्विग को दिखाई जा रही है। फिर बी में आप क्या दिखा रहे हैं, फ्लावर के। फिर ये हाँ लेटरल सेक्शन ऑफ फ्लावर। फिर स्टेमेंस ये रहे, कार्पल एंड फ्लोरल डायग्राम। दिस इज द फ्लोरल डायग्राम। अब देखो फ्लोरल कैरेक्टर्स आपके क्या है, तो इनफ्लोरेसेंस कैसे है, सोलिटरी है, एक्सिलरी है और साइमोज है, जैसे कि सोलेनम के केस में होते हैं। फ्लावर बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक है। कैलिक्स आपके सेपल्स देखो 5 है, यहाँ से करो, देखो 1 2 3 4 5, सेपल्स 5 है। उसके बाद आपके पेटल्स 1 2 3 4 5 है। एंड्रोशियम भी कितने हैं, 5 है। चलिए देखते हैं आपके है या नहीं है। तो हाँ सेपल्स 5 है, यूनाइटेड है और पूरा एक साथ है, और उसको हम लोग क्या से कौन सी एस्टिवेशन बोल रहे थे, वेलवेट एस्टिवेशन। कोरला इसको रिलेट करके जब पढ़ोगे ना, जो भी आपने कैरेक्टर्स पढ़ा था, तो बस समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको। देखो इन सब का बस मतलब पता होना चाहिए। एस्टिवेशन याद होगा कि मैंने एस्टिवेशन बताए थे आपके, है ना, तो उसमें क्या क्या थे आपके एस्टिवेशन के टाइप्स थे, तो उसके बारे में देखना। अरेंजमेंट ऑफ आपके कैलिक्स, फिर कोरोला में पेटल्स 5 यूनाइटेड और वेलवेट एस्टिवेशन। कोरोला एंड कैलिक्स की बेसिकली अरेंजमेंट की बात करें। एंड्रोशियम जो होता है आपके स्टेमेंस 5 रहता है और इसको हम लोग एपी पेटलस बोलते हैं। गाइनोशियम इसमें बाई कार्पेलरी रहते हैं, मतलब 2 कार्पल्स रहते हैं, सिन कार्पस होते हैं, ओवरी ओवरी सुपीरियर होती है, बाइलोकुलर प्लेसेंटा आपके स्वेलन होते हैं और बहुत सारे ओव्यूल्स के साथ। और ऐसे कैसी होंगी, तो एक्साइल टाइप की होंगी प्लेसेंटेशन। जैसे कि फ्रूट्स में तो जब से बेरी और कैप्सूल्स, सीड्स में तो बहुत सारे एंडोस्पर्म। फॉर्मूला आपका ये रहा सोलेनेसी का। अब एक इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं हमारे इस फैमिली में, जैसे कि फूड के लिए काम आते हैं, जैसे टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया एंड पोटैटो हो गया। स्पाइस में जैसे कि चिली इसमें भी आता है। मेडिसिन में जैसे बेलाडोना, अश्वगंधा, और फ्यूमिगेटरी में जैसे कि टबैको, ऑर्नामेंटल्स में पेटेंशिया। तो ये आपके किसके पार्ट है, सोलर के। सोलर फैमिली में ये पार्ट्स आपके जरूरी थे, इसलिए इसकी आपके एनसीईआरटी और इससे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इससे क्वेश्चंस के वेटेज भी रहते हैं, अगर चाहे आप टेस्ट दो या फिर नीट के भी पेपर में इसमें अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ से ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, एंड हाँ गो थ्रू द क्वेश्चंस, एंड टुमारो वी विल गोइंग टू स्टार्ट आवर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मेरा टारगेट है मैं मार्च के मिड तक मैं पूरे 11th को भी खत्म करके आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट विद नीट एमसीक्यूज। नीट में तो जो भी पीवाई क्यूज है उसके क्वेश्चंस मैं करवाना चाहूंगी डेली 180 क्वेश्चंस आफ्टर दैट। बट हाँ बट सब कुछ सही से चले, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ माई लाइफ। सो हाँ आई होप अच्छा ही जाएगा, तो आप लोग का भी अच्छा जाना चाहिए।
So, okay, have a nice day to you. Bye bye and take care. MCQs प्रैक्टिस करो, कोशिश करो कि डेली हर सब्जेक्ट में अपने 100 MCQs लगाओ, 300 प्लस MCQs को टच करने की कोशिश करो एंड गिव योर बेस्ट, क्योंकि आज नहीं दे पाओगे तो कल आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते हो, बिल्कुल, मतलब हाँ ये चीज नहीं कर सकते हो, बट इसके बाद भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, यू जस्ट हैव टू ग्रैब इट। और आपके अंदर मतलब मेहनत करने की ही मतलब शक्ति होनी चाहिए कि आप 10 घंटा मेहनत कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो 10 15 16 घंटे, तो यस यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।